बोकारो दिन भर में आज चीराचास में पंखे से लटका महिला का मिला शव। पूरे इलाके में सनसनी। बताएंगे पूरा मामला। चास पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और कवर स्टोरी में आज बात करेंगे बोकारो के दो महत्वपूर्ण बाज़ारों के बारे में। एक जहां रोज़मर्रे की ज़रूरत के सारे सामान मिलते हैं और दूसरा जहां नॉनवेज के शौकीन ज़्यादा जाया करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं अजय राज। खबरों में आज चंदन क्यारी में वज्रपात का कहर, एक और युवक की हुई मौत, करेंगे चर्चा। कसमार प्रखंड के भंडारी डी के ग्रामीणों ने क्यों सौंपा आवेदन, जानेंगे। और बात होगी बोकारो में आज कहां कहां हुई कोरोना जांच। बोकारो के सभी प्रखंडों की खबर पर होगी नज़र। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव जारी। भारत ने कहा चीन सेना द्वारा उकसाने वाली कार्रवाई की गई। भारतीय सेना ने संयम का परिचय दिया। रूस की कोरोना वैक्सीन का पहला बैच आम लोगों के लिए हुआ जारी। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 51 अंक और निफ्टी 37 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 40 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा, तो वहीं चांदी का दाम 100 रुपये प्रति किलोग्राम गिरी। यह तो थी देश दुनिया की खबरें। अब जान लेते हैं बोकारो की वह खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के चीराचास में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव पंखे से लटका मिला। मृतक के पति का कहना है कि मंगलवार सुबह अपनी माता, जो कि हार्ट की पेशेंट हैं, उन्हें लेकर बीजीएच में चेकअप करवाने गया था। उस वक्त स्थानीय लोगों ने उसे इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। 11 बजे घटी है सर। घर हम लोग बीजेच में थे, मम्मी को भर्ती करा रहे थे, तो यहाँ से फ़ोन आया कि ऐसा सा बात है, आप घर पे आइए। तो हम आए घर पे तो देखे कि घटा हुआ है घटना। ये चीराचास के वस्तु विहार फेज 1 में एक महिला जिसका नाम वंदना देवी, वो पंखे से झूलकर सुसाइड कर ली है। उसकी सास कल रात में हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो बाकी सारे लोग सास अपने माताजी के साथ चले गए थे। ये अकेले घर में थी। किस कारण से सुसाइड की है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस अभी तक जांच करी है। उसके परिजन को सूचना दिया गया है। परिजन के आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मगर मारपीट का कोई चिन्ह नहीं है, वैसा कोई बात अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी नहीं बताया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद अगला कमेंट किया जा सकता है। लगभग 18 से 20 लाख की कीमत के जीएस सीट से लदी ट्रक की गुमशुदगी के मामले में चास पुलिस ने मंगलवार को 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगाल के सिलीगुड़ी के पास ट्रक को देखा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए चास पुलिस ने ट्रक के खलासी को गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर 2 लोग और गिरफ्तार किए गए। ये 4/9/2020 को एक केस रिपोर्ट हुआ कि एक गाड़ी जिसमें जीएस सीट लोड था, लगभग 34 टन, वो लेके यहाँ से आसाम के लिए निकला था। लगभग 12-15 दिन पहले वो आसाम माल नहीं पहुँचा था। ड्राइवर से और खलासी से बात हो रही थी, एकाएक बात होना बंद हो गया। लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तब आके थाना पे केस किया गया 4/9 को, जिसके आधार पे सीनियर पदाधिकारी से मार्गदर्शन लेकर हमारे यहाँ के 4 पदाधिकारी, चंचल कुमार, दीपक कुमार, दानिश इकबाल और एएसआई अनिल सिंह, 4 पदाधिकारी, एक मिठू कुमार सिपाही यहाँ से आरा के लिए प्रस्थान किया। क्योंकि हम लोग को सूचना मिला कि आरा में जो ड्राइवर था महेश, वो छुपा हुआ है। जब आरा महेश के गांव पे रेड किया गया लोकल थाना के थ्रू, तो महेश नहीं मिला। पता चला कि एक दिन पहले आया था, फिर चला गया है। वहाँ से फिर लगभग 2-3 घंटे के बाद पता चला कि जो ट्रक है वो सिलीगुड़ी के आसपास कहीं खड़ा है। सिलीगुड़ी से पता चला कि ट्रक वहाँ से हटा दिया गया है। इस बीच सजाद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, जो खलासी के रूप में यहाँ से गया था। उसके आधार पे फिर ट्रक और जीएस सीट की बरामदगी की गई बंगाल से, और उसमें जब उसका कांटा कराया गया तो पता चला कि 6 टन कम है। तो फिर उस कड़ाई से पूछताछ करने पे पता चला कि वो मधुबनी में सेल किया है। फिर वहाँ से सारा टीम मधुबनी गया। मधुबनी में 6 टन माल रिकवरी हुआ। वहाँ से एक की गिरफ्तारी हुई
और वापस पूर्णिया आके एक की गिरफ्तारी हुई। कुल 3 लोग की इसमें गिरफ्तारी हुई है। तीनों आज जेल जा रहे हैं। ये माल बता रहा है कि 18 से 20 लाख का था। गिरोह नहीं है, इसके मन में ये बाद में शहनाज के मन में ये आया कि हम लोग ट्रक को जो है या तो खाई में गिरा देंगे या नदी में डुबा देंगे इसको, और सारा माल हम लोग खा जाएंगे। और माल बेचा था वो, तो उसको बोला कि मेरा अपना माल है, हमको पैसा का ज़रूरत है, इसलिए वो बेच दिया, अगला ले भी लिया। लेकिन चोरी का माल खरीदना बेचना भी अपराध है, इसलिए उन लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। बोकारो के गरगा नदी के पास मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गरगा नदी के मनसा घाट में एक युवक के डूबने की खबर आई। बताया जा रहा है कि युवक चास के सूर्या चौक का रहने वाला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चास थाना के पुलिस शव की तलाश में जुट गई है। इसमें एक लड़का जो है उसमें डूबने की बात आ रही है और उसमें अभी बॉडी मिली नहीं है। उसको खोजने की और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का काम शुरू किया जा रहा है ताकि बॉडी को निकाला जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम पूछने पर जैसे यहाँ लोगों ने बताया कि विकास कुमार नाम है, सूर्या चौक का। मंगलवार को जिला प्रशासन और वर्ल्ड विजन के संयुक्त देखरेख में पोषण पखवाड़ा 2020 के तहत जागरूकता रथ को बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों के अलग अलग इलाकों में पोषण से संबंधित जन जागरूकता का काम करेगी। कोरोना के रोकथाम के लिए बोकारो प्रशासन ने जिले के अलग अलग जगहों पर मेगा कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट कर रही है। मैं बोकारो की जनता से अपील करना चाहूँगा, मेगा कैंप आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें टेस्टिंग का ड्राइव चलेगा और इस टेस्टिंग ड्राइव में हमारा 7,500 का टारगेट रखा गया है। और जो भी यहाँ के निवासी हैं उन जिन्हें भी थोड़ा भी शक हो कि वो किसी भी पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आए हैं या एक्सपोजर हुआ है उनका, तो वो सब लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि मेगा ड्राइव में आकर वो अपना जांच जरूर कोविड का करवाएं। बोकारो टाउन में DSL में मंगलम स्टेडियम में एक कैंप आयोजित है, दूसरा कैंप अग्रसेन भवन में है, एक बोकारो क्लब में है, जैप में है, जेल में है, इसीलिए डिफरेंट लोकेशंस में। जैमिनी एकेडमी पानीपत हरियाणा के तरफ से बोकारो की चीरा चास के रहने वाले विजेंद्र मोहन को ऑनलाइन माध्यम से सम्मानित किया गया। जैमिनी एकेडमी हरियाणा पानीपत से 5/9/20 के प्रश्न का था, चरित्रवान शिक्षक कैसे तैयार होंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हमें शिक्षक उत्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। 7/9/20 के प्रश्न में था, क्या निर्भीक होने का मतलब आक्रामक होना है। प्रश्न के उत्तर में भी हमें सम्मानित किया गया। गोस्वामी तुलसीदास से सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने साहित्यकार स्वर्गीय रामनारायण उपाध्याय की आत्मा की शांति के लिए ऑनलाइन शोक दिवस का आयोजन सोमवार को किया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए परमेश्वर लाल वर्णवाल ने कहा कि भोजपुरी साहित्य का एक स्तंभ हमारे बीच से चला गया, उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें, रामनारायण उपाध्याय भोजपुरी और हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार थे, जिनका 3 सितंबर को निधन हो गया था। कसमार प्रखंड के कर्मा भंडारडी में हो रही पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बोकारो उपायुक्त को आवेदन देकर नलकूप लगाने की मांग की। 10.25 क्विंटल चावल की नीलामी नावाडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को की गई, जिसमें नारायणपुर जन वितरण प्रणाली विक्रेता भेकलाल महतो ने 23 रुपये 10 पैसे प्रति किलो की दर से आखिरी बोली लगाकर चावल अपने नाम कर लिया। चंदन क्यारी प्रखंड के बाट बिनोर में सोमवार को वज्रपात होने से एक युवक सुरेश महतो की मौत हो गई।
वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार जब बारिश हो रही थी तब सुरेश महतो अपने घर के खिड़की के पास बैठे हुए थे, तभी वहां पर वज्रपात हुआ। पेटरवार प्रखंड के दरिद्र पंचायत के सचिवालय में पंचायत की मुखिया शीला देवी की अध्यक्षता में सोमवार को परिचर्चा की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग अलग योजनाओं की पारदर्शिता और ग्रामीणों के बीच हो रही अलग अलग शिकायतों पर चर्चा की गई। अब बात आज के कवर स्टोरी की। आज के कवर स्टोरी में हम बोकारो के 2 ऐसे महत्वपूर्ण बाजार लेकर जाएंगे जहां रोज़मर्रे की ज़रूरतों के सामान आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं सेक्टर 9 हटिया में, जिसे बड़ा हटिया भी कहा जाता है। वैसे तो यह हटिया सेक्टर 9 गायत्री मंदिर के पास लगाया जाता था, लेकिन अब कोविड की वजह से यह हटिया सेक्टर 9 वैशाली मोड़ में ट्रांसफ़र हो गई है। इस हटिया की खास बात यह है कि यहाँ सब्जियाँ, फल, राशन और भी कई चीज़ें मिल जाती है। ये बिक रहा है, ये विदेशी सेब है, ये बिक रहा है 180 रुपये किलो। और आपका ये आम है, आम भी 2-3 क्वालिटी का होता है, तो उसमें 60 रुपये किलो से लेकर के 70-80 तक है। और अंगूर 80 रुपये किलो है, अनार 100 रुपये किलो है। फल का रेट के तो अभी तो कोई गारंटी नहीं है, जैसे कम आएगा तो महंगा बिकेगा, ज़्यादा आ गया डाउन हो गया। इस हटिया की मैं एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सब्जियों के साथ साथ सभी तरह के मसाले होलसेल रेट में मिल जाएंगे, चाहे वह धनिया हो, गोलकी हो, जीरा हो या फिर हल्दी। गोटा है, पाउडर है, जैसे हल्दी, मिर्चा, धनिया, गोटा भी मिल जाएगा, पाउडर भी मिल जाएगा। जितने भी तरह के मसाले होते हैं सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। हाँ। हटिया में जब से लॉकडाउन हुआ तब से कर रहे हैं, उसके बाद वैशाली बोर्ड कि एक दिन में कितना कप चाय बेच देते हैं लगभग? वही 200-250। अगले बाजार की ओर जाने से पहले आपको इस बाजार के बारे में एक ऐसी बात बता दें जो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। गायत्री मंदिर के पास जो हटिया लगती थी वह हटिया लगभग 45 साल पुरानी हटिया है। अब बात बोकारो के दूसरे महत्वपूर्ण बाजार की, जहां नॉनवेज के शौकीन अक्सर जाया करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्टर 5 मछली बाज़ार की, जहां आपको हर वैरायटी की और अलग अलग दामों की मछलियां मिल जाएंगी। और तो और यहां पर आपको जिंदा मछलियां भी मिल जाएंगी। मछलियाँ कहाँ से आती है आपके पास? हम लोग बाहर से लाते हैं, 50 रोड से आता है। रेहू है, कतला है, बचुआ मछली है, सिंगी है, बामी है,
ये कौन सी मछली है? कतला है। इसमें कोई कांटा नहीं होती? ना, सिंगल काटा होता है। सिंगल कांटा मतलब क्या? मतलब एक ही रीढ़ की हड्डी? एक ही रीढ़ रहेगा बस, और कोई कांटा नहीं? कोई कांटा मतलब इसे बूढ़े बच्चे सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाने में इसका स्वाद कैसा रहता है? स्वाद में रेहू कतला जैसा नहीं रहेगा। मतलब ये सब जो मछली है उससे डिफरेंस इसका रहता है? हाँ। ज़्यादा तेलगढ़ मछली है, तेल छोड़ता है वो। अच्छा, वो सिंगी है। सिंगी, सूंड निकला हुआ है। बाम मछली बोला जाता है। इस मछली को बाम मछली बोला जाता है। इसमें क्या खासियत होती है इस मछली में? वो में क्या काटा है, वो में क्यों काटा है। अच्छा, ये सिंगी मछली और बाम मछली दोनों में एक ही कांटा है। बस रेहू कतला पियासी पियासी है। ये कौन सी मछली है? रेहू है। ये बड़ी मछली कौन सी है? कतला है। आप लोग के पास मछलियाँ कहाँ से आती है? बंगालों से आती है, मद्रासों से आती है। मतलब बाहर से भी आती है? हाँ। ये सबसे छोटी मछली कौन सी मछली है? चंदा मछली है। और ये गैंची है। कौन सी मछली? गैंची। गैंची। इसमें क्या कांटा नहीं होता इस मछली में? खाली ऊपरे कांटा होता है। खाली ऊपरे कांटा होता है? मतलब क्या एक कांटा होता है? एक ही सिंगल कांटा। उसमें भी सिंगल होता है। वो कौन सी मछली? टेंगड़ा। और वो छोटी मछली, वो मछली? वो रेहू है। कौन सी मछली कैसे जा रही है? ये कौन सी मछली है? वो रेहू मछली है। और ये कौन सी मछली? ये चेंगरी है, छोटा चेंगरी। और ये छोटी मछली कौन सी है? मुरला है, पोठी है। कभी काल तो हम लोग जिंदे भी मछली देते हैं। तो यह थे बोकारो के दो ऐसे महत्वपूर्ण बाजार जहां आपको ज़रूरत के सारे सामान मिल जाते हैं। अगली बार हम आपको और भी बाज़ारों की जानकारी देंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन से गर्मी के स्तर में आज बढ़ोतरी देखने को मिली। बीच बीच में हो रही हवा से भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। आज दिन भर आसमान में कड़ी धूप निकली रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।